हेलो बच्चों, आज हम रे ऑप्टिक्स में सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे जिसका दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। जो आपने देखा होगा, जैसे ज्वेलर रखते हैं, घड़ी ठीक करने वाले रखते हैं या डिटेक्टिव रखते हैं। बहुत से लोग उसको खुद भी अखबार पढ़ने के लिए पहले रखते थे, खैर अब तो नहीं रखते। उससे क्या होता है, हमको थोड़ा बड़ा दिखाई दे जाता है, मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देना शुरू हो जाती है। अब हमें पढ़ना है कि वो ऐसा करता कैसे है। उसके अंदर एक लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, जिसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी यू डिस्टेंस पे, ठीक है। ये काफी पास रखा होता है, इसके फोकस लेंथ से भी पास में, ठीक है। यहाँ इसकी फोकस हो गई, तो फोकस से भी आगे हम रख के उसको चेक करते हैं। ऐसे रख के देखते थे ना उसको। हाँ, तो जब इससे रेज निकलती है, ठीक, रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और क्योंकि ये फोकस से भी पहले रखा हुआ है तो इमेज इसी तरफ बनेगी, पर थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी, वो भी इरेक्ट और बिल्कुल सीधी, ठीक है। इमेज बड़ी भी बनती है और सेम साइड पे बनती है। अब हमें बताना है कि ये कितना मैग्नीफाइड करता है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती कितनी है। मैग्नीफाइंग पावर को एम से डिनोट करते हैं। एम यहाँ पे हमको क्या बताता है, एम हमें एंगल का रेशियो बताता है। कौन सा एंगल? जो एंगल इमेज बना रही है वो, जैसे हम इसको लेते हैं बीटा, और जो एंगल हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा, ठीक है। ये जितनी भी लेंथ है, इसको अगर मैं A1 मानूं, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज एंगल बना रही है वो बीटा डिवाइड बाय अल्फा, ठीक है। जो बीटा है वो ये पूरी इमेज ए डैश बी डैश, और अल्फा हमारी हो गई ए और बी जो ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, क्योंकि एंगल छोटे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 10 बीटा डिवाइड बाय 10 अल्फा, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं 10 बीटा की वैल्यू अगर मैं लूँ यहाँ से, तो देखो इस वाले ट्राइंगल में, देखो छोटे वाले ट्राइंगल में इसको मैं मान लेता हूँ सी। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, तो बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ए बी डिवाइड बाय सी बी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये वाली लेंथ लेनी पड़ेगी मुझको। ये वाली लेंथ ए बी के बराबर है, तो ए बी ही मैंने यहाँ पे ले लिया। और ये लेंथ सी बी डैश, सी बी डैश, ए बी से ए बी कट, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो सी बी डैश डिवाइड बाय सी बी। ये तो आ गई मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा, सी बी डैश, सी बी डैश, ये पूरी वैल्यू कितना है? अभी तो डी है, पर अभी हमें इसको वी लेना है, ठीक है, माइनस के वी। और ये जो सी बी है, इसको लेना है माइनस के यू कट। तो मतलब मैग्नीफाइंग पावर आ गई वी डिवाइड बाय यू। वैसे ये फॉर्मूला आप पहले से ही पढ़ते हुए आए हो 10th क्लास में भी, कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, वी डिवाइड बाय यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है वो यूज करना है, 1/v 1/u 1/s। इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे तो v कट जाएगा, 1 माइनस वी डिवाइड बाई यू, वी डिवाइड बाई एफ, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं और उसको इस तरफ, तो 1 माइनस वी डिवाइड बाई एफ इक्वल टू वी डिवाइड बाई यू। अब देखो, हमने एडजस्टमेंट, हमने इमेज जो बनती है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, जो 25 सेंटीमीटर होता है मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस वी की जगह डी पुट कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी डिवाइड बाय एफ, और इसकी वैल्यू क्या निकली थी अभी, एम। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो ये होती है 1 प्लस डी डिवाइड बाय एफ। फोकल लेंथ जितना ज्यादा बढ़ेगी, या फोकल लेंथ जितना ज्यादा कम होगी, समझो फोकल लेंथ जितना ज्यादा कम होगी मैग्नीफाइंग पावर उतना ही बढ़ेगी, ठीक है। तो जो लेंस जितना पावरफुल होता है वो उतना ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है, क्योंकि पावर हमें पता है ना 1/f होती है। तो पावर कम होगी तो फोकस लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा तो ज्यादा वो मैग्नीफाइड करेगा इमेज को, ठीक है। ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो हम लेबोरेटरी वगैरह में पढ़ते हैं, जो भी हम बैक्टीरिया वगैरह से देखते हैं, ब्लड के सैंपल देखते हैं, और जो भी लैब में होता है बायोलॉजी या और बाकी लैब में, ठीक है। चलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं जो कोएक्सली एक ट्यूब के अंदर फिट होते हैं, और ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया की इमेज को बड़ा करना है, ब्लड सैंपल देखना है, और बाकी सब कुछ, ठीक है। दोनों के दोनों कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। ये लेंस थोड़ा छोटा होता है, बड़ा होता है। छोटा लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जिस चीज को हमको देखना है। ये हमारी आंखों के पास होता है, जिसमें से हम देखते हैं, और ये हमारी आई हो गई है, ठीक। अब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी पे, मतलब कि यू डिस्टेंस पे।
अब इनको इस तरह अरेंज करते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो जो ट्यूब होती है उसमें हम लेंस की डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इससे आती है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इससे रेस पास हुई, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ इधर है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनी इस लेंस से वो बनी यहाँ पे ए डैश बी डैश। अब क्योंकि ये इसकी फोकल लेंथ से आगे रखा है तो इसी की तरफ इमेज बनेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह इमेज होती है। तो ये ऑब्जेक्ट इसको इमेज बनाएगा, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी ये, ठीक है। ऊपर तक नहीं, बस नीचे तक ये जो ग्रीन पार्ट मैंने दिखाया हुआ है वो तो बस अलग चीज है, बाद में बताता हूँ। इमेज बनी। अच्छा, हम ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं कि जो इमेज बने वो डिस्टिंक्ट विजन पे बने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बतानी है, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस का कॉम्बिनेशन है और ये हमको पता है कि जब भी दो लेंस लगाए जाते हैं तो उनकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जो इसकी है और जो इसकी है, दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। पर क्योंकि हम थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करके करेंगे, सबसे पहले हम आई पीस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये इसी की लेंथ के बराबर ये हो गई, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इसको अल्फा मानना, ठीक है। ये बी डैश है और ये अल्फा है। जो फाइनल इमेज है ये आई पीस पे कितना एंगल बना रही है, बीटा। तो मैग्नीफाइंग जो पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर, उसको हम क्या पढ़ते हैं, बीटा डिवाइड बाय अल्फा, सेम जैसे पिछली बार पढ़ा था। और उसको हम मान लेंगे 10 बीटा डिवाइड बाय 10 अल्फा, ठीक। अब एक एक करके पहले तो 10 अल्फा निकालते हैं। 10 अल्फा कितना होगा, हमारा ये वाला एंगल है, तो 10 अल्फा होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम ए बी ही लिख लेंगे, ए बी डिवाइड बाय इस पॉइंट की और उस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, C2 B डबल डैश, ठीक। अब आते हैं 10 बीटा। 10 बीटा हमको लेना है यहां से, ठीक है। ये लेना है हमको A डैश B डैश। देखो जो हमको बीटा ना इस पूरे के लिए लेना है, ठीक है, इमेज के लिए। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा A डैश डबल डैश B डबल डैश डिवाइड बाय C2 B डबल डैश, ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, तो ये हो जाएगा C2 B डबल डैश, ठीक है। बस डिवाइड करके लिख देंगे, तो M आ गया हमारा जी A डबल डैश B डबल डैश C2 B डबल डैश मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पे C2 B डबल डैश डिवाइड बाय AB कट, तो M आ गया हमारा A डबल डैश B डबल डैश डिवाइड बाय AB। अच्छा, इसको हम थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे, A डबल डैश B डबल डैश, इसको मैं A डैश B डैश से मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड करता हूं और उसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, ये हाइट ऑफ फाइनल इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए। आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, तो इमेज को ऑब्जेक्ट से डिवाइड किया है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर किसकी आ गई, आई की, मतलब जो आई लेंस हमारा है। इसको देखो, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो इमेज को हमने ऑब्जेक्ट से डिवाइड किया, तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, पर इसको हम अभी थोड़ा और आगे करते हैं। अभी हमने जो आई के लिए हमने मैग्नीफाइंग पावर कितना निकाली थी, 1 प्लस डी डिवाइड बाय एफ, और ये एफ क्या है, ये एफ हमारी आई पीस की फोकल लेंथ है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी निकाली थी ना, ये सिंपल वाले में जो निकाली थी, ठीक है। और डी क्या हो जाएगी, डी हमने इनको ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि जो इसकी फाइनल इमेज है वो इस ट्यूब के इस तरफ बने, इससे डी डिस्टेंस की दूरी की है, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव की, जो ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर कितना होती है। अच्छा देखो, पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। अगर मैं इससे ये वाली डिस्टेंस जो है इसको वी नोट मान लूँ, ठीक है, ये पूरी जो डिस्टेंस है वो वी नोट है, और इसको मैं यू नोट मान लेता हूँ ऑब्जेक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, वी नोट डिवाइड बाय माइनस के यू नोट। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में रखा हुआ है, ठीक है। अभी मेरा फॉर्मूला क्या बना था मैग्नीफाइंग पावर का, एम ई मल्टीप्लाई एम ओ रख लेते हैं, 1 प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई, मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे वी नोट। अच्छा देखो, हाँ ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, वी नोट माइनस यू नोट 1 प्लस डी डिवाइड बाई
FE। ये हो जाती है इस हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। सेम यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा FE की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जितना कम होगी, मैग्नीफाइंग उतना ही बढ़ेगी, मतलब ठीक है। तो आई पीस पावरफुल होना चाहिए हमारा, पावरफुल होगा तो फोकल लेंथ कम होती है उसकी, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर ये जो फाइनल इमेज बनी है इसको हम लेंथ ऑफ ट्यूब मान ले कि ये जो दो लेंस है बिल्कुल ट्यूब के आखिरी छोर पे लगे हुए हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे, और जो ये डी है, ठीक है, या डी छोड़ो, ये जो इमेज बनी हुई है, ये जो फाइनल इमेज बनेगी वी नोट, अगर इसको हम एल मान ले कि ये यहां पे बनती है बिल्कुल उसके पास में, ठीक, और हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि वी नोट जो है वो एल के इक्वल है, ठीक है, और जो हमारा यू नोट है वो हो जाएगा हमारा एफ नोट। कहने का क्या मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा हो ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो इमेज क्या बनेगी, वो इमेज मान लेते हैं जो ये जो हमारा लेंस है इनके बीच की जो डिस्टेंस है टोटल वो एल है, जो लेंथ ऑफ ट्यूब है, तो इसकी इमेज मान लेते हैं बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे बनती है लेंथ ऑफ ट्यूब पे, तो हम क्या मान लेंगे इसको एल। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एम आ जाएगा हमारा एल डिवाइड बाय एफ नोट 1 प्लस डी एफ ई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो मैग्नीफाइड पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हमें अगर लेंथ ऑफ ट्यूब पता है, दोनों लेंस की फोकल लेंथ पता है, डिस्टिंक्ट रीजन हमको पता ही होता है, तो हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, हमें एक हमारा माइक्रोस्कोप ट्यूब है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और हमको कितना जूम देखना है 375, इतना मैग्निफिकेशन हमको चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो हमको फोकल लेंथ आई जो लेंस हमारा है उसकी फोकल लेंथ कितना होना चाहिए वो हमको रखना है। अभी हम फॉर्मूला जो पढ़ के आए हैं मैग्निफिकेशन का, वो था हमारा एल डिवाइड बाय माइनस एफ नोट 1 प्लस डी डिवाइड बाय एफ ई। बाकी सारी चीजें हमको दी हुई है, ये भी दिया हुआ है, ये भी, बस हमको ये निकालना है। तो हमारा एम कितना है -375, क्योंकि माइनस में ही लेते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 आ गया। फोकल लेंथ कितना है ऑब्जेक्टिव की, ये रही, तो इसको भी हमको माइनस में लेना है 0.5। 1 प्लस डी हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, ये रखना है, और एफ ई, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट हो गया, ठीक। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको डिवाइड में लेके जाऊं तो 375 मल्टीप्लाई 5 15 इंटू, इसका पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 रख लिया, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 25 डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। अब हम इसको कट करते हैं, ये कट हो गया हमारा 3 बार, और इसको कट करेंगे तो 125, ठीक है। इससे इसके डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा 1 इधर ले आएंगे, 125 डिवाइड बाय 10 माइनस के 1, इधर आ गया 25 डिवाइड बाय एफ ई, तो इधर कितना बचेगा 10 इधर ले जाएंगे तो 1, ये हो जाएगा 115 डिवाइड बाय 10, ठीक है, इक्वल टू 25 डिवाइड बाय एफ ई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ई आ जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 115। अगर 5 से कट करूंगा तो मैं ये 2 3 और ये 5, ठीक है। अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं, देखो यहाँ पे 10 भी है, ये 10 भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे 10 भी रहेगा, इससे 0 कट गई, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 23, तो लगभग होता है 2.2 सेंटीमीटर। तो आई लेंस, जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम अपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऊपर। देखो बच्चों, एक टेलीस्कोप का काम होता है अर्थ के बाहर देखने के लिए, कोई प्लेनेट स्टार वगैरह को देखने के लिए, ठीक है। कोई टेलीस्कोप कितना पावरफुल है वो डिपेंड करता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितना है, कितना वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। ये हमारा हो गया, एक ट्यूब के अंदर बंद होते हैं, आप सबने देखा होगा टेलीस्कोप एक ट्यूब के अंदर बड़े होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस उसमें बड़ा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर सके, और जो आई पीस होता है, आई लेंस होता है, वो छोटा होता है, ठीक।
तो लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आई, एक एंगल पे लगी, और क्योंकि इनफाइनाइट से जब लेंथ कोई लाइट आती है तो फोकल लेंथ पे आके फोकस होती है। हमने इसको इस टाइप से एडजस्ट किया हुआ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट किया जा सकता है ताकि जो इमेज है इसके फोकस पे बने, और दोनों का फोकस, इसका भी और इसका भी, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक, अब क्योंकि देखो इस लेंस के लिए जो हमारा ये वाली इमेज है ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, और ये ऑब्जेक्ट काम करेगी तो इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब हमें इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। फिर से वही मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m जो होती है वो होती है बीटा डिवाइड बाय अल्फा। आई पीस के ऊपर या आई लेंस के ऊपर जो हमारी फाइनल इमेज है वो कितना एंगल बना रही है, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया है। ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है, अल्फा, और जो इमेज जा रही है वो कितना बना रही है, बीटा। तो बीटा डिवाइड बाय अल्फा इसमें सेम लेना है, और फिर इसी को वापस से हमको लिख लेना टेन बीटा डिवाइड बाय टेन अल्फा। सबसे पहले टेन बीटा ले लेते हैं, टेन बीटा। टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ए डैश बी डैश डिवाइड बाय, ये C2 हमारा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये C2 है और ये बी डैश है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय C2 बी डैश। फिर लेते हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा इधर से देखो परपेंडिकुलर यही है, ठीक है, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय, ये बेस कितना हो गया, C1 बी डैश, ये हो जाएगा C1 बी डैश। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करना है ए डैश बी डैश C डैश B1 ओ बी डैश मल्टीप्लाई, उल्टा कर देंगे इसको, C2 बी डैश ए डैश बी डैश, ये दोनों कट, तो ये आ गया हमारा ये C2 बी डैश C1 बी डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखो C2 बी डैश, ये इस आई लेंस की फोकल लेंथ है, तो इसको लिखेंगे हम FE। देखो बच्चों हल्का सा यहाँ पे हो गया, ये 2 आएगा, बीटा ऊपर आएगा ना, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2, तो C1 बी डैश, C1 बी डैश, ये फोकल लेंथ किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो ये आ गया। ठीक है, C2 बी डैश, ये किसकी है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और ये क्योंकि नेगेटिव की तरफ है तो इसको नेगेटिव मान लेते हैं हम। देखो बच्चों अब हमने इसको थोड़ा एडजस्ट किया है, कैसे, इन दोनों की फोकल लेंथ अब एक पॉइंट पे लाइन नहीं करती है। ठीक है, आई लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ इधर है, तो जैसे ही लाइट यहां से एंटर करती है तो इसके तो फोकस पे ही फोकस होगी, यहाँ पे फोकस हो गई, इमेज यहाँ पे बन गई। ये इमेज एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी इसके लिए, तो इसकी डिस्टेंस मानी UE हमने, क्योंकि ये फोकस से भी अंदर रखी हुई है तो इसलिए इसी साइड में इमेज बनेगी, और इमेज बनेगी मान लेते डिस्टिंक्ट विजन पे, हमने एडजस्टमेंट ऐसा ही कर रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि फोकल लेंथ, इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितना होगी। ठीक, अभी हमने क्या निकाला था फोकल लेंथ, वो तो हम चलो बाद में देखते हैं। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U 1/F, ये होता है फोकल लेंथ फॉर्मूला। हम कर रहे हैं आई लेंस के लिए। ठीक है, तो फोकस जो लेंगे आई लेंस के लिए लेंगे। फाइनल इमेज कहां बन रही है, D पे, तो यहां पे हमको V रखना पड़ेगा माइनस के D। ठीक है, तो हमको जो U है U लेना पड़ेगा माइनस UE, और जो फोकस लेंथ है वो लेनी पड़ेगी हमको FE। ठीक है, आई लेंस के लिए वैल्यूज को यहां पुट करते हैं, तो 1/ माइनस के D, ये प्लस हो जाएगा 1/UE इक्वल टू 1/FE। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो 1/UE इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे क्या करता हूं कि 1/FE कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे मिलेगा 1 प्लस FE डिवाइड बाय D। ठीक है, चलो ये तो हो गया वो। अब इससे पहले वाले केस में देखो, जब इनफाइनाइट पे इमेज बन रही थी, ये बन रही थी, अगर मैं ये वाली डिस्टेंस है इसको UE मानू, जैसे कि मैंने भी माना था, तो M यहां से मेरा क्या हो जाएगा, F0 माइनस UE। ठीक है, तो इसी वैल्यू को अब मैं यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो,
एम कितना हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, ऊपर है एफ नोट, नीचे क्या है हमारा 1/UE। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये पूरी ही वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा FE, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 1 + FE डिवाइड बाई D, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैग्नीफाइंग पावर किसकी, इस टेलीस्कोप की, ठीक है। हमें बस दोनों लेंस की फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, और डी तो हमको पता ही है 25 सेंटीमीटर होता है, तो हम इस लेंस की फोकल मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक है। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, खैर इसका हम एक साथ ही करेंगे सारे क्वेश्चन। ये चैप्टर हो गया खत्म। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसकी जाके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको अब तक की जितने भी फिजिक्स की वीडियो अपलोड हुई है वो सारे आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए वो आप इसमें टेलीग्राम, हमने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसको जाके ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे हैंडमेड नोट्स भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, दूसरे भी मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।